कर रहे थे। ज्योग्राफी में हमने देखा था, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। आज हमारा सेकंड डे है। तो फर्स्ट डे में हमने ज्योग्राफी में बस इंट्रोडक्शन देखा था। हमारी जो मानक समय रेखा होती है भारत की, वो कितनी 82.5 डिग्री देख लिया था। भारत किस स्थिति में है, उत्तर पूर्वी दिशा में आता है, यही देखा था। और क्या देखा था हमने भारत के 5 जिले, 5 राज्य देखे थे, टॉप 5 स्टेट और टॉप 5 छोटे स्टेट। बड़े स्टेट दोनों देख लिए थे, सबसे छोटा जिला देख लिया था और सबसे बड़ा जिला भी देख लिया था। सबसे छोटा जिला जो था हमारा माहे था, सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है, कच्छ का है, गुजरात में। टॉप 10 कंट्री देख ली थी हमने। सबसे बड़ी कंट्री 10 नंबर, पहले नंबर पर कौन सी आती है, रूस, और 10वें नंबर पर हमारी कौन सी कंट्री आती है, अल्जीरिया। ठीक है। दूसरे नंबर पर कनाडा। पहला आता है हमारा, देखो पहला हमारा रूस के बाद कनाडा के बाद चाइना, यूएसए के बाद चाइना के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया के बाद अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान के बाद अल्जीरिया। ये हमने टॉप 10 कंट्रीज देख ली थी, है ना। 5 भारत के 5 बड़े राज्य में सबसे पहला हमारा क्या आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात। ठीक है, ये हमने देख लिए थे टॉप 5 छोटे। अब हम देखेंगे जिले। सबसे बड़ा जिला कच्छ के बाद लद्दाख या लेह, है ना, लेह के बाद जैसलमेर के बाद बीकानेर के बाद बाड़मेर। सही है, ये चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, आज हम देखेंगे तटीय राज्य, है ना, कोस्टल तटीय राज्य। कितने हमारे, 9। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा इंडिया का मैप बनता है ना, इस तरह से कोस्टल स्टेट के लिए। तो सबसे पहला आता है हमारा गुजरात, उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र, यहाँ पर आता है छोटा सा स्टेट गोवा के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पर, कर्नाटका। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा केरला। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ऊपर यहाँ पर आता है, यहाँ पर काफी बड़ा राज्य है, उसको कहते हैं आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है एक स्टेट जिसको कहते हैं ओडिशा। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक स्टेट आता है जिसको कहते हैं हम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। हाँ, एक हमारे यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, है ना। ये अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आता है लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा कुछ स्टेट, यहाँ पर आते हैं जो वो भी क्या है, यूटी है हमारे, ये भी यूटी है और ये भी यूटी है ना। यहाँ पर आता है दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली। अभी हम जो पढ़ेंगे स्टेट पढ़ेंगे, ओके, स्टेट लिखेंगे। चलो लिखो, नोट लिखा दिया मैंने, स्टेट इसको लिख सकते हैं। चलो उतार लो, पहले इसको बना लो, मैप बना लो। ये जो है हमारा ना प्रायद्वीपीय भारत है, इसको भारत लिख लो, कभी पता चले कि पता नहीं क्या है, इंडिया का मैप है।
है ना। ठीक है, यूटी अभी हमें एक यूटी और मिलती है जिसमें देखो तमिलनाडु है ये, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा एक माहे, मतलब है ना, नहीं सॉरी, माहे तो केरल मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है पांडिचेरी। पांडिचेरी और कराईकल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, है ना। और माहे कहाँ है, केरल में। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर मिलेगा यनम, यनम। और तमिलनाडु में 2 जिले मिलेंगे, किसके, पांडिचेरी के, जिसको बोलते हैं माहे, सॉरी, तमिलनाडु में 2 मिलेंगे, एक तो पांडिचेरी, पांडिचेरी और कराईकल, कराईकल। और आंध्र प्रदेश में यनम, और केरल में मिलता है माहे। क्या मिलता है, माहे। ये पांडिचेरी के, तो हमारा, चलो अभी लिखाता हूं मैं, लिखो स्टेट, लिखो पहले, लिखो राज्य, तटीय राज्य, तटीय राज्य, इनको लिखा है तो हमें जो मैप बनाया हमने। नंबर एक गुजरात, फर्स्ट गुजरात, एंड सेकंड महाराष्ट्र, लिख देता हूं मैं गुजरात। सर गुजरात के आगे कुछ लिखेंगे क्या, महाराष्ट्र? अच्छा, बाद में लिख लेंगे, अभी ऐसे लिखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला के बाद इधर आ जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद, तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो हमें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल मिलेगा। कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लिखेंगे तटीय, यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। नंबर एक लक्षद्वीप, द्वीप या द्वीप लिखो, द्वीप, लक्षद्वीप। दूसरा, लक्षद्वीप के बाद लिख लो अंडमान निकोबार। तीसरा पौंडीचेरी लिख लो, पौंडीचेरी। उसके बाद दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट। इधर देखो, ये जो है ना, जो अंडमान निकोबार है, इस जगह कौन सा सागर है, हम इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप देखो, ये लक्षद्वीप, इसको बोलते हैं, यहाँ जो सागर मिलता है बोलते हैं अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, नोट करके लिखो, लक्षद्वीप अरब सागर में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान एवं निकोबार, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अब लिखेंगे मुख्य भूमि की, इसको हटा दें। हो गया ना सब ये, ठीक है, इसको हटा दें। देखो, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, इसका सॉरी 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 6100 मीटर। अब लिखेंगे आप द्वीपों सहित, नेक्स्ट पॉइंट, द्वीपों
द्वीपों सहित, द्वीपों सहित। अब बताओ द्वीपों सहित जो हमारी तटीय सीमा की लंबाई है, द्वीपों सहित कितनी है तटीय सीमा की लंबाई? अभी तो चेंज हो गई। अब कितनी है? 11,098 11,098 किलोमीटर। हाँ। लिखो अब 11,098 किलोमीटर, जबकि पहले कितनी थी? 11,000 की जगह कितनी थी? 7516.6 7516.6। और ये सीमा को निर्धारण कौन करता है? सीमा का बताओ, सीमा का निर्धारण करता कौन है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। सीमा का निर्धारण करता है गृह मंत्रालय। सीमा का निर्धारण गृह मंत्रालय करता है। देखो अब एक पॉइंट लिख लें। पिछले 53 वर्षों में सीमा की लंबाई में यही वाली जो पढ़ रहा है, सीमा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब लिखेंगे हम तटीय। है ना? मैं तो ठंड में करके रहती हूँ। ठंड में बहुत हालत खराब हो जाती है ना, नाक बोल रही है सबकी। उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है ना, नहाने का दिल नहीं कर रहा है। और सुबह उठ रहे का दिल नहीं कर रहा है, रजाई में से निकलने का दिल नहीं कर रहा है, घर वाले कह रहे हैं उठ जाओ। और रात इतनी बड़ी होती है, सोते से थक जाते हैं। दिन इतने छोटे होते हैं, सुबह उठते हैं और तो कितनी भी बड़ी हो जाए, मुझे तो सोने से मतलब रहता है। मुझे ऐसा लगता है अभी हाँ। अभी नींद पूरी नहीं हुई है। दिन थोड़े बड़े होने चाहिए सर्दियों में ना, रात छोटी होनी चाहिए, तब तो मजा आएगा पूरा दिन। पता ही नहीं चलता है कब पढ़ने आए हैं और पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई, दिन खत्म। और रात होती सोने का टाइम हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। 53 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है हमारी इस सीमा में? 47.6% की। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट लिखो तटीय रेखा में विस्तार। तटीय रेखा में विस्तार। तटीय रेखा में विस्तार। ठीक है, किस किस की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है? सबसे ज्यादा हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ, गुजरात और गोवा। विस्तार जो हुआ है पश्चिम बंगाल, गुजरात और तीसरे नंबर पे गोवा, गुजरात और गोवा। सही है। देखो, और किसकी तट रेखा सुकड़ी है, मतलब कम हुई है, कमी, तट रेखा में कमी। ये हुई है पौंडुचेरी। कौन सी? पुडुचेरी, या इसको ऐसे लिखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी में कम हुई है विस्तार, है ना। ये सुकड़ी है, जो पौंडुचेरी में सुकड़ी है 10.4%, 10.4% की इसमें कमी आई है। नेक्स्ट ये है गुजरात। गुजरात में 1214, गुजरात 1214 किलोमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे अब कितनी हुई है इसकी, अब बढ़कर अब कितनी हो गई है। एक बार डाटा ना अपने आप भी अपने स्तर पर भी इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसकी जो हुई है वो 2340 हुई है। अब 2340 अब हो गई किलोमीटर, 2340 किलोमीटर। पहले थी 1214। हाँ, अभी ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यही है गुजरात, है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला, सबसे लंबी तट रेखा वाला
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो गया है। दूसरे नंबर पर ये मैं वो लिखा रहा हूँ जो पुराना था, ठीक है, पुराना वाला डाटा लिखा रहा हूँ। देखो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, हाँ सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, ऊपर से हटा दूं। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश बोल भी रहा हूं मैं ना। थर्ड नंबर पर कौन है? कौन है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और फोर्थ नंबर पर हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब नए डाटे के अनुसार लिखो। अब तटीय राज्यों की स्थिति, आप तटीय राज्यों की स्थिति देखेंगे नीचे। तो पहले नंबर पर कौन होगा? गुजरात, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। फर्स्ट नंबर पर हमारा गुजरात बना हुए हैं, सेकंड नंबर पर हमारे, और थर्ड नंबर पर हमारे कौन है? सेकंड नंबर पर कौन आ गए? कौन आ गए? तमिलनाडु। नहीं, तमिलनाडु, हाँ सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। और फोर्थ नंबर पर आंध्र, आंध्र प्रदेश। चलो जल्दी से रिवीजन करते हैं। मैं पूछता हूँ, जल्दी बताओ। भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं? 9। भारत की कितनी यूटियां तटीय हैं? 4। कितनी है? 4। सबसे बड़ा राज्य तटीय राज्य है गुजरात। गुजरात। सबसे तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे पहले आता था तमिलनाडु और अब आता है आंध्र प्रदेश। अब आता है आंध्र प्रदेश। हमारी जो वो है तटीय सीमा में 53 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6% की। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी जो तटीय रेखा है वो बड़ी है? कितने राज्यों की बड़ी है? पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा की। और कौन सा यूटी ऐसा जिसकी कम हुई है? पांडिचेरी। कितनी परसेंट? 10.4%। 10.4% की कमी हुई है। सही है। अच्छा, गुजरात में पहले कितनी थी गुजरात की तटरेखा? 1214। अब कितनी होगी? 2340 किलोमीटर। सही है। चलो अभी इतनी पढ़ा ना हमने। अभी बताओ जो हमारी तटीय है, तटीय लंबाई कितनी है उसकी? 61। वर्तमान में कितनी थी? इस मुख्य सीमा की कितनी थी? अच्छा 61 तो है। तटीय की अब कितनी है? दीपों सहित 11,098। पहले कितनी थी? 75 तो 16.6 किलोमीटर। चलो अब लिखेंगे हम। देखो सबसे छोटी तटीय राज्य है, सबसे छोटी तटीय सीमा वाले राज्य, सबसे छोटी राज्य लिखो। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे छोटी तटीय सीमा वाले राज्य। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है ना? ये है हमारा होमवर्क। सरप्राइज। ठीक है, लिख के दिखाओगे। लिखो नेक्स्ट लिखो। भारतीय पड़ोसी देश। क्या लिखेंगे? भारतीय पड़ोसी देश। भारतीय पड़ोसी देश, इसको हटा देते हैं। अब लिखेंगे भारतीय पड़ोसी देश। मैंने कल भी होमवर्क दिया था ना? परसों दिया था ना। मैंने दिया था, कुछ दिया था। कितने हैं भारतीय पड़ोसी देश? 7 लिखेंगे। 7 लिखेंगे हम। देखो यहाँ पर भी लेगा हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, चीन, नेपाल। देखो यहाँ पर पाक, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर चीन, चाइना, नेपाल, यहाँ पर नेपाल, भूटान और यहाँ पर ही मिलेगा भूटान,
म्यांमार, यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश, और यहाँ पर मिलेगा बाहर म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा एक देश श्रीलंका, श्रीलंका। यहाँ पर मिलेगा हमारा मालदीव, मालदीव। बाकी इधर चले जाएंगे हम, इंडोनेशिया वगैरह चले जाएंगे, वो अलग है, ठीक है। बस यहाँ तक देखेंगे, इतने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय देश जो सीमा लगाते हैं। ये हमारे स्थल सीमा से जो सीमा लगाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। चलो लिखो। पड़ोसी देश कितने हैं हमारे? 7। सातों का नाम लिख दिया, पहला लिखेंगे। और 2 देश कैसे? पड़ोसी देश कितने हैं? 7। और लिखो 2 देश तटीय, 2 देश जलीय या तटीय सीमा बनाते हैं। 2 देश जलीय या तटीय सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा वाले डालो पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा पड़ोसी देश 10 7 स्थलीय देश। देखो नंबर 1 सबसे बड़ा बांग्लादेश, नंबर 1 बांग्लादेश। सेकंड बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, दूसरा चाइना, चीन। तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। चौथा नेपाल, लिख लो नेपाल। पांचवा म्यांमार, म्यांमार, भूटान, म्यांमार, म्यांमार, भूटान। सातवां अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये हो गए हमारे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। इसी ही क्रम में हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा लगाने वाला हमारा देश कौन सा है हमारे साथ? बांग्लादेश। नंबर 1 लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश। हम नंबर 1 पढ़ेंगे बांग्लादेश। इसकी जो हमसे लगाता है वो 40-96 किलोमीटर की सीमा रेखा लगाता है। कौन लगाता है? बांग्लादेश। इस ये ही सबसे लंबी सीमा भी कौन लगाता है? सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। और सबसे छोटी कौन लगाता है? अफगानिस्तान। 108। हाँ 108 नहीं 106, दोनों ही आते हैं, 108 और 106 दोनों, ठीक है। इसमें लिखेंगे कौन कौन से राज्यों के साथ हमारा लगाता है ये। लिखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, भारत के राज्य, भारतीय राज्य जो सीमा लगाते हैं, जो इससे सीमा लगाते हैं, ठीक है। असम पहला नंबर, असम। सेकंड असम के बाद लिखेंगे मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और हमारा एक राज्य जो सबसे ज्यादा लगाता है वो हमारा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है चलो। तो हमारा सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? 5। नंबर 1 5 याद कर लो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
इसको ऐसे भी याद करते हैं ना, एटीएम, ऐसे याद कर लो, एटीएम, एटीएम, ये होगा एटीएम और एमबी। एटीएम में हम जब पैसा निकालने जाते हैं तो हमारा नेट खर्च होता है कितने, एमबी। एटीएम एमबी। ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल कभी हमारा था क्या? बांग्लादेश क्या हमारा था कभी? हाँ। कब हमारा था ये? चलो, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? बांग्लादेश अस्तित्व में 1971 में। 1971 में आया था ना। हाँ। देखो, जब वहां के जो बांग्लादेश है ना, हाँ। बांग्लादेश में एक नेता खड़े होते हैं जिनका नाम होता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने एक सेना बनाई थी। कौन सी सेना थी? जब वो सेना बनाते हैं ना, कौन सेना बनाते हैं वो? कौन सी सेना बनाते हैं मुजीबुर रहमान? वाहिनी है ना। कौन सी वाहिनी? स्वतंत्रता वाहिनी सेना बनाते हैं। कौन से देश में? देखो, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए, इसका नाम था पहले पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए सबसे पहले जो बीड़ा उठाया, सबसे पहले जो काम किया, वो किसने किया? मुजीबुर रहमान ने। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता वाहिनी एक क्या बनाई थी? सेना बनाई थी। उस सेना का समर्थन हमारे देश की सरकार ने किया। उस टाइम पर हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को क्या माना जाता है? भारत की आयरन लेडी। क्या माना जाता है? भारत की आयरन लेडी। अब आयरन लेडी ने उनका क्या किया? सपोर्ट किया, है ना। ये सपोर्ट करने के चक्कर में हमारी लड़ाई किससे हो जाती है? पाकिस्तान से। और जबकि हमने पाकिस्तान को उससे पहले कई बार पीट चुके थे। 62 में पीटा, 65 में पीटा, है ना। हमने और कब पीटा उसको? 71 में पीटा हमने। देखो, हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के तहत उसको पीटा। ऑपरेशन विजय चलाया, उसको पीटा। ऑपरेशन सागर चलाया, उसको पीटा। हमने पाकिस्तान को कई बार पीटा, है ना। हमने एक अलग देश बना दिया जिसका नाम निकल के आया बांग्लादेश। और बांग्लादेशी हमसे कितनी सीमा लगाता है? 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कौन? बांग्लादेश। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम। बांग्लादेश में हम कुछ चीज पढ़ेंगे। लिखो, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हुए वाला राज्य, इसको लिख लो, त्रिपुरा को। ये बांग्लादेश से 3 और से घिरा है। ठीक है। अब बांग्लादेश की हम राजधानी पढ़ेंगे और बांग्लादेश में क्या क्या है वो देखेंगे। लिखो, राजधानी लिख लो। पहला लिखेंगे हम राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ठीक है, बांग्लादेश की संसद। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान देखेंगे। राष्ट्रीय गान देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? नदी। हाँ, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान, लॉन्गेस्ट रिवर देखेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर, है ना। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर देखेंगे। उसके बाद और क्या देखेंगे आप? हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक इधर लिख लेता हूं। हाईएस्ट पीक देखेंगे। इतनी चीज देख लेंगे बस, है ना। बांग्लादेश का अच्छा उपनाम देखेंगे। इसका उपनाम क्या है? चलो लिखो, राजधानी लिखो, ढाका। ढाका, ढाका। राजधानी, राजधानी ढाका। राजधानी ढाका। मुद्रा टका। मुद्रा टका क्यों? अच्छा हाँ, मुद्रा टका। संसद जातीय। जातीय, जातीय संसद। संसद यानी कि जातीय संसद। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हमार सोनार
बांग्ला। किसने लिखा था अमार सोनार बांग्ला? अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा था ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? कोको, कोको राडोग, कोको राडोग चोटी, राडोंग चोटी, कोको राडोंग चोटी, कोको राडोंग चोटी, कोको राडोंग पीक चोटी। लॉन्गेस्ट नदी का नाम बताओ क्या है? मेघना। कौन सी है? मेघना। सबसे लंबी नदी यहाँ की मेघना, सबसे लंबी नदी मेघना। और क्या रह गया? उपनाम क्या है इसका बताओ? नदियों का देश, नदियों का देश, उपनाम इसका नदियों का देश। देख हो गया, उतार लिया। चल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बांग्लादेश हमारे देश से सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश बांग्लादेश है। 40-96 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा लगाता है ये। और हमारे 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, बंगाल, बांग्ला, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्ला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और इसकी राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी मेघना। हाईएस्ट पीक कोको राडोंग चोटी। और उपनाम है नदियों का देश। और नहरों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान। अभी सुनने में आ रहा है जो यहाँ की प्रधानमंत्री थी, फॉर्मर प्रधानमंत्री शेख हसीना, है ना, शेख हसीना को इनकी न्यायपालिका ने क्या दे दी है? फांसी की सजा दी है। ठीक है, अभी फांसी नहीं दी है, अभी वो उस देश में भी नहीं है, वो शायद हमारे देश में है ऐसा माना जाता है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है वो। क्यों दी है कुछ पता है? हाँ सर, वो तानाशाही कर रही थी। तानाशाही, वहां पर क्या होता है ना, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना ने ऑर्डर दिया कि गोलियां चला दो। तो निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां चलवा दी, तो वहां पर बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये गलत बात थी। अच्छा है, ऐसे लोगों को हो जानी चाहिए फांसी की सजा। चाइना, चाइना इसकी ये कितनी सीमा लगाता है हमारे साथ? 34, 88, 8488 किलोमीटर, 8488 किलोमीटर। किस किस के साथ सीमा लगाता है ये? किस किस के साथ सीमा लगाता है? यहाँ की जो उत्तराखंड। सुनो, हमारे साथ जो सीमा लगाता है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। ये सीमा लगाता है हमारे साथ, सीमा राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है। सबसे ऊपर क्या मिलता है हमारा? देखो चाइना को देखोगे तो सबसे ऊपर क्या मिलता है? लद्दाख। क्या मिलता है? लद्दाख। सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या मिलेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद क्या मिलेगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद जब आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी 5 से लगाता है। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना भी कितने से लगाता है? 5 राज्यों से हमारे सीमा लगाता है। सबसे ऊपर लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलो यहाँ पे भी लिखो इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी। राजधानी, उसके बाद लिखो यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, करेंसी मुद्रा। राजधानी के बाद मुद्रा, मुद्रा के बाद लिखो यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब है। स्वतंत्रता दिवस से मुझे याद आया, हमने चाइना पढ़ा था ना,
चाइना की क्रांति पढ़ी थी। चाइना की क्रांति में जो फॉर्मोसा सरकार होती है उसको भगाने वाला कौन होता है? माओ से तुंग। माओ से तुंग है ना, यही इसकी कमान पकड़ता है ना। तो स्वतंत्रता दिवस भी तभी होगा। कब आता है? 1949 में ना। हाँ। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ की संसद का नाम लिखेंगे। संसद क्या है? संसद। और क्या लिखेंगे इसमें? लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी जो विश्व में तीसरे नंबर पर आती है ना। चाइना की जो पहली नदी है वो विश्व में तीसरे नंबर पर आती है। राजधानी लिखो, राजधानी लिखो, लिखो राजधानी लिखो। चाइना की राजधानी बीजिंग। बीजिंग। क्या है? बीजिंग। इसको ऐसे लिखेंगे, चाइना की राजधानी बीजिंग। बीजिंग। चाइना का एक शहर है वुहान। क्या है? वुहान, जहां से कोरोना वायरस निकला था, है ना। वुहान लिखो। नेक्स्ट लिखो, चीन के बाद वो क्या है? मुद्रा। मुद्रा क्या है? रेमिंग। येन। रेन ऐसे लिखेगा। सर येन भी था क्या? ना, ये नहीं है, ये नहीं येन है। नाम की है फिर। है पर रेनमिनबी। रेनमिनबी। स्वतंत्रता दिवस 1949, 10 अक्टूबर 1900। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था, नहीं है? हाँ। ठीक है। अब चाइना में दिक्कत नहीं हो रही होगी तुम्हें ना। माओवादी क्या थे, है ना। फॉर्मोसा सरकार क्या थी? अच्छा, फॉर्मोसा सरकार यहाँ का सोना लेके, यहाँ की रिजर्व बैंक का सोना लेके कहाँ भाग गए थे वो? ताइवान। ताइवान। ताइवान भाग गए थे ना। हमारा ताइवान भी तो चीन बोलता है ताइवान भी मेरा है। एक राष्ट्र की थ्योरी देता है चाइना। हाँ, कौन देता है? ताइवान। चाइना। अच्छा ये हाँ, तो ये भी one मेरा राष्ट्र, policy। एक ही स्टेट है, हम एक ही One देश state, है। one policy। संसद क्या कहते हैं इसकी? संसद का नाम क्या है? नेशनल पार्लियामेंट। ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स। ये देख लेना सही है क्या? लंबी नदी क्या है? सबको पता है इसकी लंबी नदी कौन सी है? बताओ। यांगसी नदी। क्या है? यांगसी। यांगटीस, यांगकी भी बोलते हैं इसको। देखो, यांगसी नदी। यांगसी नदी। चाइना की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। ठीक है। और विश्व की तीसरी। अच्छा। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम पढ़ेंगे बाद में। विश्व की तीसरी। देखो, एशिया की पहली नदी है यांगसी नदी। एशिया की भी पहली है। एशिया की सबसे बड़ी है हाँ। सर ये। एशिया की सबसे बड़ी, लेकिन दुनिया में तीसरे नंबर की है। लेकिन दुनिया में तीसरे नंबर की है। नेक्स्ट लिखो, पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। बताओ, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा कितनी लगती है? 40-96। कौन कौन से राज्यों से लगता है हमारे? असम, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। हाँ, पाकिस्तान। और चाइना के साथ कितनी सीमा लगाते हैं हम? 84-88। 34, 84 नहीं है, 84 तो बहुत हो जाएगी। 34, 88। 34-88। आतंकवाद का घर पाकिस्तान। ना जाए चला दें भारत की। देखो कितनी सीमा लगाता है ये? 33, 23, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। इसका उपनाम क्या है? नेहरू का देश। देखो, ये किस किस से सीमा लगाता है? सीमा बनाता है, सीमा। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर से। कहां से लगाएगा? जम्मू कश्मीर, JNK, पंजाब। उसके बाद अच्छा लद्दाख से भी लगाता है, लद्दाख। उसके बाद नीचे लगाता है पंजाब से, पंजाब। पंजाब के बाद, पंजाब से नीचे क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद
गुजरात, और कहीं भी लगाता है क्या? नहीं। ये भी 5 से लगाता है। देखो बांग्लादेश कितने से लगाता है? 5 से। बांग्लादेश, चाइना कितने से लगाता है? 5 से। पाकिस्तान कितने से लगाता है? 5 से। अब पाकिस्तान करोगे तो वो चलो पाकिस्तान लिखो, पाकिस्तान में लिखो। एक काम करते हैं, पाकिस्तान को यही छोड़ते हैं, ठीक है? कल देखेंगे पाकिस्तान, ठीक? पाकिस्तान यही डाल दो, उसको कल देखेंगे। ओके यस सर।